हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आज काफ़ी दिनों के बाद मेरे ब्लॉग में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। काफ़ी दिनों के बाद बहुत कोशिश करके मैंने वीडियो डाली है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और एक नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 बज रहे हैं, क्योंकि जो गर्मियों के सुबह का टाइम होता है ना, सूरज जल्दी निकल आता है और इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब उजाला भी हो जाता है। मैंने छत पे थोड़ा सा वॉक किया, उसके बाद अपने बालों को समेटा और फिर जो है यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है। सुबह उठते ही मुझे बहुत तेज़ की प्यास लग जाती है, तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म करती हूँ और पानी गर्म करके पी लेती हूँ। 2-4 दिनों से मतलब नॉर्मल पानी ही पी लेती थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। किसी किसी दिन पानी गर्म करके पी लेती हूँ और किसी दिन नॉर्मल पानी ही पी लेती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। अगर हम फ्रिज में पानी ना रखें, कहीं बोतल में रख देना, तो वैसे ही सुबह तक पानी गर्म हो जाता है। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने सोचा था कि घर की पूरी साफ़ सफाई करूँगी, तो फ्राइडे है और तारीख हो गई है वही 14 मई है और ये 14 मई की वीडियो है। सुबह का टाइम है। आज मैंने आप लोगों के साथ इस वाली वीडियो में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। वैसे हमेशा की तरह मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मेरा इवनिंग रूटीन होता है कुछ खास नहीं होता है, बहुत ही कम काम होते हैं। ज़्यादातर हम लोग इधर उधर मतलब शॉप पे रहती हूँ और उसके बाद शाम की वही चाय बनी, फिर रात का खाना बना, काम हो गए ख़त्म। तो जितना काम होता है घर का, उतना सारा काम मैं सुबह सुबह ही दोपहर तक मतलब ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि शाम को, क्योंकि शॉप पे भी बैठना होता है, तो इसलिए जो है ज़्यादा काम छोड़ती नहीं हूँ शाम के लिए। बस वही खाना खाना और रात के बर्तन धुलना। यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी आज उठ गए हैं, मेरा छोटा वाला बेटा भी उठ गया है। इन दोनों को मैंने सुबह ही 6 बजे ही जगा दिए थे, क्योंकि जो है इन दोनों के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और इनकी 3-3.5 घंटे की ट्यूशन होती है। उसके बाद जब ये घर आते हैं तो इतने थके होते हैं कि रात में कम ही पढ़ाई हो पाती है इनका, तो इसलिए सुबह जल्दी जगा देती हूँ, ताकि इनके पास 1 घंटा आराम से मिल जाए और ये फिर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई कर लें। सुबह सुबह हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो हम जो भी रिवीजन करते हैं, जो भी चीज़ अपने माइंड में मतलब सेट करना चाहते हैं, वो आराम से सेट हो जाता है। उसके बाद देखा तो मेरे जो है जो पौधे लगे हैं छत पे, उस पे बहुत अच्छे अच्छे से फूल खिले हुए थे। मैंने सोचा कि चलो आज फूल तोड़ ही लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने भगवान जी को भी चढ़ा देंगे। और जब मैं अपने माँ की थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फूल आ रहे थे पौधों में, लेकिन अब गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो हर सीज़न के लिए अलग अलग जो है फूल होते हैं। मतलब सबका सीज़न होता है। ठंडियों में ज़्यादातर गेंदे के फूल होते हैं और जब थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, जैसे मार्च अप्रैल का, तो उसमें गुलाब के हो गए, गुड़हल के हो गए। और उसके बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो कम ही फूल रह जाते हैं, क्योंकि इस वाले मौसम में ज़्यादातर पेड़ पौधे सूख ही जाते हैं, क्योंकि उसमें फूल फल कम ही लगते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है। और उसके बाद जो है मैंने कर ली है पूजा। बच्चों को मैंने दूध दे दिया पीने के लिए, ब्रश वगैरह करवा के। और फिर जो है जो मैंने 2-4 कपड़े धोए हुए थे, उनको सोचा कि डाल देते हैं धूप में। अभी हल्की हल्की सी धूप है तो कपड़े सूख जाएंगे। बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो हमारे कपड़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं अगर पूरा दिन धूप में कपड़े पड़े होते हैं। तो सुबह सुबह हल्की हल्की सी जो धूप होती है उसमें कपड़ों को सुखा कर और उसके बाद जो है मैं कपड़ों को समेट के रख लेती हूँ। कल रात में हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। हल्की हल्की सी बारिश हुई थी और हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, जिसके कारण मौसम ठंडा हो गया था। पर आज सुबह सुबह मतलब हल्की फुल्की सी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि अब जो है जैसे जैसे गर्मी आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो बारिश का भी कुछ ज़्यादा असर होता नहीं है, क्योंकि तुरंत ही मौसम चेंज हो जाता है। यहाँ पे बच्चों ने अपनी तैयारी कर ली थी, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई वगैरह की और इनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच भी गया था, तो तैयार होके थोड़ा सा खेलने लग गए थे दोनों बेटे। और मेरे बच्चों ने इस टाइम पे मतलब इतना मुझे परेशान किया, इतना परेशान किया है
कि मैं इनकी एक एक चीज़ें इनके बैग में डालती हूँ और ये निकाल निकाल के ना ऐसी जगह पे छिपाते हैं, मतलब ऐसी जगह पे रखते हैं कि जब तक ये स्कूल चले नहीं जाते हैं, 2-4 घंटे निकल नहीं जाते हैं, तब तक मुझे वो चीज़ें दिखती भी नहीं हैं। तो बड़ी दिक्कत होती है, किसी दिन इनका ज्योमेट्री बॉक्स, कभी किसी किसी दिन कुछ, कभी किसी दिन कुछ। तो मतलब अब इतने बड़े हो गए हैं और मैं बैग में डालूँगी, इन्होंने क्या करना है, वापस से निकाल के इधर-उधर रख देना है। तो फिर मुझे नज़र भी नहीं आता है। मैं इनको रोज़ इस बात के लिए बोलती हूँ कि बेटा कम से कम अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो, क्योंकि जो है अगर अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाओगे आप, तो फिर दूसरों का ध्यान कैसे रखोगे। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का ज़्यादातर मन शरारत में ही लगा होता है। कुछ लोगों के बच्चे जो है बचपन से ही इतने ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, सयाने होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को हमेशा परफेक्ट जगह पे रखते हैं। पर मेरे बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बच्चे ज़्यादातर चीज़ों को फैलाने में ही विश्वास रखते हैं। इनको मतलब हर 2-1 मिनट के बाद टोकना पड़ता है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। और मेरे ख़्याल से मैं जितना इनके ऊपर रोक-टोक लगाती हूँ, उतना ही मेरे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी सुधार आने का नाम नहीं लेता है। अभी इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन ये खुद से यूनिफ़ॉर्म भी नहीं पहनते, खुद से तैयार नहीं होते। कभी-कभार वैसे ही दिन हो कि मेरा बड़ा बेटा खुद तैयार हो जाए, मतलब शर्ट वग़ैरह डाल ले। बाकी इनसे जो है अच्छे से शर्ट भी जो है सेट भी नहीं होती है, तो इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने चाय बनाई है। आप सब आ जाइए चाय पीने के लिए। फ़िलहाल तो एक ही कप चाय बनी है और चाय यहाँ पे मैं रख के चली गई थी, तो चाय बहुत देर तक कड़ती रह गई। लेकिन मुझसे मिस्टेक हो गया, बच्चे भी गए नहीं हैं, क्योंकि हमेशा की तरह ऐसा लगता था कि बच्चे जब स्कूल चले जाते थे तभी मैं चाय बनाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारा टाइम बचा हुआ था। मैं भी जल्दी उठ गई थी और फिर जो है हस्बैंड भी टाइम से उठ गए थे। तो यहाँ पे ये ना पापा की दुकान वगैरह सेट कर रहे हैं। मैं इनसे बोल रही थी कि सूरज आज किस दिशा में निकला है, क्योंकि जल्दी ये हेल्प करते नहीं हैं किसी की, और जिस दिन कर देना उस दिन सोच लीजिए कि भगवान भी मेहरबान है। तो दुकान पहले सेट करी, काउंटर वगैरह लगाया, उसके बाद झाड़ू भी लगा रहे थे और बच्चे यहाँ पे बॉल खेलने लग गए थे, क्योंकि इनके पास टाइम था। सोचा कि पापा अगर उधर काम में लगे हैं तो हम भी अपना थोड़ा सा खेल कूद कर ही लेते हैं। और यहाँ पे छोटा वाला बेटा बैग लेके ही खेल रहा था, जिसके कारण इसको थकावट हो गई, फिर बैठ गया। जाते जाते इन दोनों को प्यास लगी। आजकल ये जो है ना ही पानी का बोतल लेके जाते हैं, ना ही कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं। तो इनकी 9 बजे छुट्टी हो जाती है, 9:30 बजे तक ये घर आ जाते हैं और इसके बाद घर पे इनका खाना पीना होता है। वैसे कभी कभार बिस्किट वगैरह रख लेते हैं। स्कूल में पानी मिल ही जाता है तो पानी पी लेते हैं। बच्चे अब स्कूल गए हैं, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सेट करने लगी हूँ। सेट तो पहले भी कर लेती, लेकिन मैं भी नीचे चली गई थी। काफ़ी देर तक मैं भी जो है नीचे बैठी थी, क्योंकि पापा शॉप पे थे नहीं। पापा की जो है वही मतलब 7 बजे आते हैं ड्यूटी से, तब शॉप पे बैठते हैं। तो पापा का मैं वेट कर रही थी कि पापा आ जाएं शॉप पे, फिर उसके बाद ही मैं ऊपर आऊँ, नहीं तो ये मेरे काम थोड़ा सा जल्दी भी हो जाते। तो नीचे की बेडशीट वगैरह सेट करी और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज मेरा कढ़ी खाने का मन कर रहा था, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने कढ़ी बनाई नहीं है। कढ़ी ना बनाने का रीज़न ये है कि मेरे हाथों से कढ़ी अच्छी बनती नहीं है, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। मेरी सासू माँ है ना, बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हैं और उनके हाथों की कढ़ी ना बहुत टेस्टी लगती है। 1-2 बार मैंने बनाया था तो घर वालों ने ऐसा नुक्स निकाला, ऐसा नुक्स निकाला, तो तब से मैं कढ़ी नहीं बना रही हूँ। लेकिन कभी कभार अच्छी भी बन जाती है। तो जब मतलब अच्छी बन जाती है तो सब लोग तारीफ़ भी कर देते हैं, और जब बेकार बनती है तो सब लोग बोलते भी हैं। आज मैंने कोशिश की है एकदम पंजाबी स्टाइल कढ़ी बनाने की, और जब से मतलब यहाँ पे आई हूँ पंजाब में, तब से हमेशा हमारे यहाँ ऐसे ही कढ़ी बनती है। तो ये इसमें आलू पड़े हुए हैं, आलू वाले पकौड़े पड़ते हैं। साथ में कुछ लोग जो है प्याज को लंबे लंबे जो है काट के रख देते हैं, कोई जो है चॉप करके डालता है। तो मैंने प्याज को पीस लिया अच्छे से, प्याज मिर्चा लहसुन जो भी था सारी मसाले मैंने पीस लिए थे, ताकि जो है खड़े खड़े से ना रहें, क्योंकि खड़े खड़े अगर प्याज निकलेंगे पकौड़ों में से तो हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने बारीक पीस के डाला था। यहाँ पे मैंने दही और हल्का सा बेसन डाल के घोल बना लिया था। और हमारे यहाँ हमेशा दही की ही कढ़ी बनती है। और सच बताऊँ, पहले मैंने जो घोल बनाया था ना, उसको मैंने सोचा कि पहले ही रख देती हूँ पक जाए, ताकि कढ़ी अच्छे से जल्दी बन जाएगी। पर वो ना सारा दही फट गया था, ख़राब हो गया था, पता नहीं क्यों। तो उसको मुझे फेंकना पड़ा। और इस बार जो मैंने इसका जो है बैटर बनाया, जो घोल बनाया है ना कढ़ी का, वो फटा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है।
तो यहाँ पे कढ़ी बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने तड़का लगाया है। दो काम एक साथ में कर रही थी तो तड़का थोड़ा सा ज़्यादा जल गया था। और बाकी कढ़ी इतनी टेस्टी बनी कि मेरे बच्चों को इतनी कढ़ी पसंद है, इतनी कढ़ी पसंद है कि उन्होंने सुबह में खाया, दोपहर में खाया और यहाँ तक कि शाम में भी कढ़ी ही खाया, क्योंकि उनको कढ़ी उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और मेरे दोनों बेटे ने बोला कि मम्मा कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो जब बच्चे किसी चीज़ के लिए तारीफ़ कर देते हैं ना, तो माँ का जो है जो मन होता है वैसे ही खुश हो जाता है कि चलो जो बनाया है बच्चों को पसंद आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम तीनों खा रहे हैं खाना। कल रात में मैंने रोटी बनाई थी अपने लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पर किसी ने खाया नहीं, सबने चावल खा लिया, कढ़ी चावल, सॉरी कढ़ी चावल कह रही हूँ, मतलब छोले चावल खा लिया था। तो जिसके कारण सब रोटी बची हुई थी। इस टाइम पे मैंने गरम किया है, क्योंकि शहर में इतनी सारी चीज़ें जो है महंगी हैं और इतनी मुश्किल से मिलती हैं। तो फिर 10-12 रोटी थे तो मैंने फेंका नहीं, सब घी लगा के गरम कर लिया है। और जो भी रोटियां बचती है वो मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। दाल सब्जी तो हम फेंक देते हैं, पर जो रोटी होती है उसको अच्छे से घी लगा के गरम कर लेते हैं और उसके बाद सब लोग खा लेते हैं। चाय के साथ जो बासी रोटी होती है और अच्छा सा मिर्चा वाला नमक हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे बेटे का मिठाई खाने का मन था, मम्मा पेड़ा बनाओ, पेड़ा बनाओ। दोपहर हो गई थी, एकदम सी धूप कड़ाके से निकली हुई थी, पर इसका डिमांड था तो रोना शुरू हो गया। रोते रोते मतलब इतना बोल रहा था कढ़ी बना, वो पेड़ा बना दो, तो फिर मैंने बना दिया। और इसी के साथ मशीन में लगा दिए हैं कपड़े। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।